भगवान कहते हैं, मोहितज सकल भरोसा करऊं सदा तिनकै रखवारी। कैसे जिम बालक राखई, जैसे माँ बच्चों की रक्षा करती है वैसे मैं उसकी रक्षा करता हूँ। इसलिए भक्त को सर्वकाल यह स्वीकार करना चाहिए, मेरे प्रभु मेरे साथ जो कर रहे हैं मेरा हित मानकर ही कर रहे हैं। भगवान किसी का अहित नहीं करते। आप सब जानते हैं कि प्रभु हमारे परम वीर हैं, रघुवीर रघुनाथ सर्व सामर्थ्यवान हैं। तथापि भगवान ने 4 बार रावण को शांति संदेश भेजा। मान जा भाई। श्री हनुमान जी गए, प्रत्यक्षतः अंगद जी गए, विभीषण जी के हृदय में भगवान है, विभीषण जी को भगवान ने तीसरा महारानी मंदोदरी जी ने समझाया और बख्शीश के रूप में माल्यवान जी ने भी समझाया। नहीं माना, क्योंकि रावण भी प्रत्यक्षतः नहीं तो परोक्षतः भी शिव भक्त है, इसलिए राम भक्त है। क्यों? शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लच्छन एहू। यदि वो शिव भक्त है तो राम जी का भी भक्त है, इसलिए अंत समय में उसके हृदय से निकला, मुख तो था नहीं। कहेऊ राम कहा राम रन हतेऊ पचारी। वस्तुतः सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो राम जी का भगत नहीं है। चाहे समर्थन में भक्ति करे चाहे विरोध में भक्ति करे, करता हर व्यक्ति है। ढंग सबके अलग अलग होते हैं। जिसकी सात्विकता रहती है वो माला लेके बैठता है, जो कर्मयोग में जीता है वो उनके लिए कर्म करता हुआ आनंद में रहता है। भाव कहने का ये है, प्रभु पर सबकी दृष्टि पड़े या न पड़े, उनकी दृष्टि सब पर पड़ती है। भगवान की दृष्टि सब मेरे प्रिय हैं, सब मेरे अनन्य हैं, कोई इतर नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अरे देखिए ना, एक शहर में 1 लाख वानर लोग आ जाएं तो पूरा शहर का नगर परिषद नगर निगम परेशान हो जाता है। भगवान की सेना में सुख सारण कहते हैं, मैं अस सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जूथप बंदर। जूथप मने सेनापति। 18 पद्म केवल सेनापति थे, गुणे 1100। एक टुकड़ी में 1100 सिपाही होते हैं। अब जरा मिलाइए, कंप्यूटर एकदम बाहर निकल जाता है। कितने वानर लोग इकट्ठा हो गए, कहां से आए, और पूरा लंका पर छाप डाले। भगवान की भगवत्ता है, भगवान चाहे तो जिससे जो कार्य संपन्न करा देते हैं, भगवान करा लेते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता है। हमको अभिमान करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको निमित्त बनाकर भगवान अपना काम संपन्न करा लेते हैं। हमको निमित्त, हम निमित्त बने। एक प्रार्थना है आपसे। देखिए, सत्संग में सबका मन लगता नहीं है, नहीं लगता। आप तो पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि आप प्रथम दिन ही सूचना पाकर प्रचार से, स्नेह से, लाड़ से, प्यार से यहाँ कथा में आ गए हैं। जो भी अपने हों, जैसे जगत में जीव लगा देता है, व्यापार में लगा देता है, जो अपने हों उनको कभी न कभी कहीं न कहीं बरियाई से सत्संग में लगाते रहने का प्रयास करना चाहिए।
जीव स्वयं लगता नहीं, लगता ही नहीं। आप बैठे बैठे अनुभव करते होंगे, मैं तो 10 लोगों को कहा हूं कथा हो रही है चलना, और आप निश्चित मान लीजिए उसमें से 1-2 ही आएंगे। क्यों? वो बहुत व्यस्त हैं। जो खाली आदमी होता है वो कौनो काम नहीं करता है। आप लाख समझाइए, वो एकदम इतना व्यस्त है कि वो खाली है। लेकिन जो व्यस्त है वो भजन में भी जाए, मंदिर भी जाए, दर्शन भी जाए, अयोध्या भी जाए, मथुरा भी जाए, हरिद्वार भी जाए, मल्लिकार्जुन भी, कहीं भी चला जाए। जो व्यस्त है उसके पास समय ही समय है। लेकिन जो रिक्त है, खाली है, समय नहीं। आप चलो मैं आता हूं, जाइएगा तो वहीं वो चाय पीता मिलेगा, क्योंकि 5-6 बजे के बीच में लोग चाय पीते हैं, बड़े लोग। सत्संगति से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। अभ्यास, ये आदत लग जाए तो ये मानव जीवन धन्य धन्य हो जाए। आदत को लगाना है। और जैसे संसार के व्यवहार का अभ्यास हो गया है, उसी प्रकार परिवार में सत्संग का अभ्यास हो जाना चाहिए। सत्संग मनुष्य को संवार देता है। घर में भी बैठे तो परिचर्चा में हरि चर्चा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। जो चलेगा वो बोलेगा। कहीं भी बैठते हैं उसी भाव में रहते हैं, उसी सहजावस्था में रहते हैं। यह जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम संसार के व्यवहार को तो सौंपते हैं, परंतु परमार्थ के व्यवहार को सौंपने में, देने में, लेने में संकोच में रहते हैं। इससे बाहर निकला जाए।